टुनटुनी को अपनी खूबसूरती पे बहुत गुरूर था। वो अपने आप को जंगल की बहुत खूबसूरत चिड़िया समझती थी। उफ, ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम इतनी खूबसूरत दिखने का। पर क्या करूं, इस जंगल में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई और है ही नहीं। हाँ हाँ, ऊपर वाले के पास सिर्फ एक ही साँचा था जो उसने तुझे बनाने के बाद तोड़ दिया, इसलिए दुनिया में तू अकेली खूबसूरत बची है। अरे माँ जी, आप यहाँ कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता ये मेरा घर है या कोई मिस इंडिया का हॉल जिसे सारा दिन तो अपने चेहरे के ऊपर पाउडर लगा के घूमती रहती है। अरे सासू माँ, इसे मेकअप कहते हैं। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई शीशे की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू माँ थोड़ी देर में आई। अरे बहू कब से थोड़ी देर कर रही है, मुझे क्या पागल समझ के रखा है? अरे तेरी शादी नहीं, कड़कनाथ के बेटे की शादी है, तू क्यों इतना सज संवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंच जाते हैं। आइए आइए बहन जी, मैं बहुत देर कर दी आने में। अब सिंगावर जंगल के ट्रैफिक का तो आपको मालूम ही है, देर तो हो ही जाती है। तभी टुनटुनी की नज़र कड़कनाथ के बेटे पर पड़ती है जो स्टेज पर बैठा था। इसके साथ दुल्हन को देखकर टुनटुनी बोलती है कि अरे ये क्या कालू, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, बीवी बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या? अरे बेचारी देखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। अरे कहाँ माँ जी, ये तो पूरी की पूरी काली है। टुनटुनी की सास इसे इशारे में चुप रहने का कहती है, मगर टुनटुनी को तो अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर है। हाँ भाई हाँ, कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को अब मुझ जैसी खूबसूरत बहू नहीं मिल सकती। खैर कोई नहीं, चलो सासू माँ चलकर कुछ खा लेते हैं। बाय कालू। एक दिन टुनटुनी की सास घर में अकेले काम कर रही होती है, तभी अरे रे, सुबह से अकेले काम कर करके तो कमर ही अकड़ गई है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये ऊपर वाले इतनी सुंदर बहू देकर किस जन्म की सजा दे रहा है। क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरे मेकअप का सामान खत्म हो गया था तो वही लेने बाजार जा रही थी। अरे बाजार बाद में जाना, चल ये झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर और इसके बाद पोछा भी लगा देना। टुनटुनी मुंह बनाकर बोलती है, छी, झाड़ू पोछा, क्या बात कर रही हो सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, अब मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन से जंगल से आई है? ए ऊपर वाले, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। कैसी हो बहन जी, दिवालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक में ब्यूटी मेकअप बनाती है। मेकअप का बॉक्स लेने पर एक बॉक्स फ्री मिलेगा। ऑफर सिर्फ सीमित समय तक है। टुनटुनी खुश होकर कहती है, अरे वाह, एक पर एक फ्री। फिर टुनटुनी अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को इसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं, सब चाइना कंपनी का घटिया बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाएं सासू माँ, मैं तो एक नज़र में देखकर बता देती हूँ कौन सा प्रोडक्ट मेकअप कैसा है। दूसरी तरफ चलो, टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस मुझसे बहुत खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसी बेवकूफ़ चिड़िया रहेगी अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन जब टुनटुनी सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देखकर इसकी आंखों में फटी की फटी रह जाती है। तभी टुनटुनी की सास वहाँ आती है और टुनटुनी का चेहरा देखकर डर जाती है। अरे रे, ये सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आई? अरे सासू माँ, मैं टुनटुनी हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल बंदरिये जैसी हो गई, पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान ले गया था ना, इसकी वजह से हुआ है। अरे ओ पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का मत ले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत, चलो इसके सर से सुंदरता का भूत उतर जाएगा। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूँगी?